हेलो प्यारे बच्चों, हम आज का सेक्शन शुरू करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आप देख लीजिए, पहचान हम बता रहे हैं। पहचान में लिखा है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि आते हैं। तो इस तरह से ये सब पहचान आपके लिए है कि चुका है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है आदि आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि रूल नंबर फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी जहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस या बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये आपका स्ट्रक्चर है, रूल नंबर है। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल है, वह खाना खा चुका है। वह यानी सब्जेक्ट हुआ तो वह की अंग्रेजी ही हो गई, और हैज लगाना है सब्जेक्ट के बाद तो हैज लगा दिए। उसके बाद खाना यानी वर्ब, तो वो एम बी फर्स्ट में थर्ड फॉर्म लगाना, तो ईट का ईटेन होता है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद खाना यानी भोजन तो फूड हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ही हैज ईटेन फूड, यानी वह खाना खा चुका है, यानी खाना खा लिया है या खा चुका है, दोनों बना सकते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस है प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लिख देते हैं, फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा मैंने पुस्तक पढ़ लिया है। तो मैंने यानी आई, मैंने का आई होता है, तुमने का यू होता है, वी हमने का वी होता है। तो इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो मैंने आई, और उसके बाद आपको हैव लगाना है तो हैव लगा दिए, आई हैव। और उसके बाद पढ़ना है, रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म तो रीड वही रीड होता है, इसलिए आई हैव रीड अ पुस्तक, पुस्तक का बुक होता है, इसलिए फुल स्टॉप। तो आई हैव रीड बुक, तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाता है, टेंस बन जाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नंबर 2 है गीता बाजार जा चुकी है। तो गीता हैज गॉन टू मार्केट, गीता सब्जेक्ट है, और हैज के बाद आपको क्या लगाना है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गीता हैज गॉन, उसके बाद कहाँ जाना, मार्केट, टू मार्केट, तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो गीता हैज गॉन टू मार्केट। तीसरा है तुम पत्र लिख चुके हो। तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम का यू होता है, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद हैव, यू बहुवचन में आता है, समझा जाता है ना। तो यू हैव, और उसके बाद राइट का रिटन होता है, रिटन लिख चुके हो, क्या लिख चुके हो, पत्र, लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर, फुल स्टॉप। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल पूरा होता है ना। उसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लगता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट लिखने के बाद निगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहेगा, लेकिन उसमें जब हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, वह यह पाठ नहीं पढ़ चुका है। अब यहाँ नहीं आया है तो हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा वह का ही हो गया, ही, और उसके बाद हैज लगाना ही है, ही हैज, उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड लिखना है, और यह पार्ट दिस लेसन, फुल स्टॉप, ही हैज नॉट रीड दिस लेसन। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका, शिक्षक बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ शिक्षक यानी कई शिक्षक से हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ देख रहे हैं पढ़ा चुके हैं, तो कई शिक्षक पता चल रहा है, लेकिन एक ही शिक्षक हिंदी पढ़ाता है एक विद्यालय में। तो इस नाते द टीचर हैज़ नॉट टॉट, द टीचर हैज़ नॉट टॉट हिंदी टू चिल्ड्रेन, यानी बच्चों को, शिक्षक बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 तरह से सेंटेंस आपको बताए गए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, विश्वास है, तो आप लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे का सेक्शन देखते रहें। आगे का सेक्शन आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसी पर हम आप सेक्शन समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।